नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है। मेरे एक नए वीडियो के साथ आज का टॉपिक रहेगा मेष लगन वालों के लिए 17 अगस्त से 17 सितंबर तक का समय कैसा रहेगा, इसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए चलिए एक बार देख लेते हैं कि मेष लगन वालों के लिए ये महीना कैसा रहेगा और क्या सौगात लेकर के आया है। मेष आपके पास जो जन्मपत्री होगी उसके अंदर बहुत सारी कुंडलियाँ होंगी। उन कुंडलियों में से जिस कुंडली के अंदर इस फर्स्ट हाउस में एक लिखा है, इस जगह एक लिखा होगा, वह आपकी मेष लगन की कुंडली है। तो आपका मेष लगन हो गया। तो यह हॉरोस्कोप मेष लगन वालों के लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा। इसे देखने से आप इसका ये जो आने वाला महीना है इसका बेनिफिट प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद एक बार देख लेते हैं कि अगस्त के महीने में प्लैनेटरी पोजीशन कैसे कैसे रहेगी और क्या क्या उनके अंदर चेंजेस आएंगे। मेष लगन वालों के लिए लगन में कोई प्लैनेट नहीं है। सेकंड हाउस में राहु विराजमान है और थर्ड हाउस में इनके कोई प्लैनेट नहीं है। फोर्थ हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है। फिफ्थ हाउस में सूर्य अपनी राशि में है। बुध और मंगल भी साथ में है। सिक्स हाउस में शुक्र ग्रह विराजमान है जो कि नीच राशि में विराजमान है। और सेवन्थ हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। एट्थ हाउस में केतु विराजमान है। नाइन्थ हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। 10th हाउस में शनि वक्री अवस्था में गोचर करेंगे और 11th हाउस में गुरु वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। 12th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। तो अब शुरू करते हैं मेष लगन वालों के लिए कैसा रहेगा ये महीना। मेष लगन वालों का जो स्वामी बनता है वह मंगल बनता है। मेष राशि वालों के लिए अभी प्रेजेंट टाइम में मंगल उनके 5th हाउस में सिंह राशि में विराजमान है। थोड़ा मंगल के बारे में एक बार देख लेते हैं, मंगल क्या है और क्या उसका रोल है। मंगल जो है वह एक सेनापति है, एक एनर्जी है। जो एनर्जी होती है किसी भी कार्य को करने की, वह मंगल के द्वारा ही प्राप्त होती है। जो ब्लड हमारी आर्टरीज में मूवमेंट कर रहा है वह मंगल की बदौलत ही कर रहा है। तो जब मंगल आपका सिंह राशि में सूर्य की राशि में, सूर्य को ग्रहों का राजा कहा गया है क्योंकि सूर्य ग्रह हमारे शास्त्रों में सूर्य ग्रह को राजा बताया गया है और सभी 9 प्लेनेट में सूर्य राजा है। और जब राजा के घर में सेनापति जाते हैं तो उनका वही सम्मान वही आदर होता है जो मान सम्मान राजा का होता है। जैसा मान सम्मान राजा को दिया जाता है वैसा ही मान सम्मान सेनापति को भी प्राप्त होगा। तो कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार से राजा का मान सम्मान होता है उसी प्रकार से आपका मान सम्मान होगा। आपको समाज में मान सम्मान प्राप्ति के अवसर प्राप्त होंगे। आपका अच्छा नेम फेम रहेगा। यदि आप स्टूडेंट है तो आप अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर पाएंगे इस समय में, क्योंकि गुरु की सप्तम दृष्टि भी आपके एजुकेशन के फील्ड पर है। यह एक अच्छा योग बनाती है जिसकी वजह से आपको हायर एजुकेशन के लिए भी लाभदायक रहेगी। इसके साथ साथ सूर्य जो है सरकारी कार्यों का कारक ग्रह है। सरकार के माध्यम से जो लाभ प्राप्त होते हैं वह सूर्य दिखलाते हैं। तो सूर्य के साथ मंगल जब आते हैं तो वह सरकारी कार्यों से या सरकार के द्वारा किसी न किसी प्रकार से लाभ मान सम्मान में इजाफा दिखाते हैं। यदि आपके संतान है तो संतान के माध्यम से भी आपको नेम फेम की प्राप्ति हो सकती है। नेम फेम में आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। मंगल के साथ जो बुध विराजमान है वह इस समय में आपको इंटेलेक्चुअल बुद्धि प्रदान करेंगे जिसके माध्यम से आपके मन मस्तिष्क के अंदर अच्छे विचारों का आना और पॉजिटिव विचारों का आना बहुल्य रहेगा। इस समय में आपके मन के अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे विचार आएंगे और आप उन विचारों का लाभ भी प्राप्त कर पाएंगे। मंगल ग्रह जब तक यहाँ पर है, मंगल ग्रह 20 अगस्त 2021 से लेकर के 5 सितंबर 2021 तक सिंह राशि में रहेंगे। इसके बाद जब तक ये यहाँ पर रहेंगे तब तक आपको अच्छा नेम फेम प्रदान करेंगे। आपके मन मस्तिष्क में सभी प्रकार के अच्छे विचार आएंगे। आप अपने सभी कार्यों को सुचारू रूप से कर पाएंगे और अपने जीवन में सभी उपलब्धियों को कदम दर कदम प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद जैसे ही मंगल ग्रह
5 सितंबर 2021 से 21 अक्टूबर 2021 को कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। यह समय आपके लिए आपके शत्रुओं को पहचानने वाला समय होगा। यदि आप किसी ऋण पिछले समय में यदि आपने कोई ऋण लिया था, वह ऋण इस समय में आप चुकता कर पाएंगे, वह ऋण आपका फाइनल हो जाएगा, उस ऋण से आपका कोई भी शेष नहीं बचेगा। और इसके साथ साथ यदि आप पिछले समय में किसी रोग की वजह से परेशान थे, किसी बीमारी की वजह से परेशान थे, तो जब मंगल ग्रह यहाँ पर आएंगे तो वह आपके रोग को ठीक करना शुरू कर देंगे और आपका जो रोग है वह जल्दी ही ठीक हो जाएगा। इस समय में जब मंगल ग्रह यहाँ पर आएंगे तो वह आपके शत्रुओं को, जो आपके छुपे हुए शत्रु हैं, उन्हें आपके सामने उजागर कर देंगे, आपको अपने शत्रुओं को पहचानने में हेल्प प्रदान करेंगे। इसके बाद जैसे ही बुध ग्रह आपकी 5th हाउस में 26 अगस्त तक रहेंगे, 26 अगस्त के बाद 26 अगस्त 2021 से लेकर के 21 सितंबर 2021 तक यह कन्या राशि में आ जाएंगे। जब बुध ग्रह आपके कन्या राशि में आएंगे तो उस समय में बुध ग्रह उच्च अवस्था में हो जाएंगे, उच्च राशि में प्रवेश करेंगे। जब बुध ग्रह यहाँ पर उच्च अवस्था में होंगे तो वह आपको सभी प्रकार से लाभ प्रदान करेंगे। बुध ग्रह का उच्च अवस्था में यहाँ पर होना किसी न किसी प्रकार से आपको किसी गैजेट, किसी टेक्निकल आइटम से के साथ मिलकर के किसी रुपए पैसे के इन्वेस्टमेंट को इधर उधर करना, इसे बनाना, किसी प्रकार से नई स्ट्रेटेजी में एंटर करना, इन सब चीज़ों के लिए आपको लाभ प्रदान करेंगे। हो सकता है इस समय में आपको कोई ऐसा कार्य प्राप्त हो जिसमें आप टेक्नोलॉजी के साथ जुड़कर, सॉफ्टवेयर के साथ जुड़कर या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के साथ जुड़कर लाभ प्राप्त कर पाएँ। इसके बाद बुध ग्रह 22 सितंबर 2021 से 1 अक्टूबर 2021 तक तुला राशि में यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ जब चले जाएंगे, जब ये बुध ग्रह यहाँ पर जाएंगे तो वह आपको आपके स्पाउस की बुद्धि के अंदर एक अजीब सा तेज दिखाई देगा। आपकी स्पाउस की जो आपके स्पाउस और आपके पार्टनर की जो बुद्धि है उसका बहुत अच्छी प्रकार से आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। वह अपने जीवन के जो भी उनके एक्सपीरियंस है वह आपके साथ शेयर करेंगे और उनके माध्यम से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। सूर्य ग्रह यहाँ पर 17 अगस्त 2021 से लेकर के 17 सितंबर 2021 तक है। जब तक सूर्य ग्रह यहाँ पर है आपको सभी प्रकार से राज्य और शासन से लाभ प्राप्त होते रहेंगे। आप किसी न किसी प्रकार से अपनी संतान के माध्यम से लाभ प्राप्त करेंगे, सरकार के माध्यम से लाभ प्राप्त करेंगे। और इस समय में यदि आप किसी एजुकेशन से जुड़े हैं तो किसी एजुकेशन या संस्था के माध्यम से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। या आप इस समय में किसी गवर्नमेंट से रिलेटेड कार्य को कर रहे हैं या किसी गवर्नमेंट की जॉब के लिए आप कोई एग्ज़ाम देते हैं या उस एग्ज़ाम को आप इजीली क्रैक कर पाएंगे। उसके पश्चात जब सूर्य ग्रह 17 सितंबर 2021 से 16 सितंबर 2021 से 17 अक्टूबर 2021 तक जब कन्या राशि में रहेंगे तो यह समय थोड़ा सा टेंशन वाला रहेगा, क्योंकि इस समय में यहाँ पर सूर्य ग्रह जब आते हैं 6 हाउस में सूर्य का होना तो सरकारी कार्यों में कुछ ना कुछ उलटफेर कर देते हैं। सरकारी कार्यों में कुछ ना कुछ विघ्न, बाधा, परेशानियाँ ये सब आपको देखने को मिलेंगी। उससे आप सरकारी कार्यों में आप सतर्क रहें। प्रत्येक कार्य को डॉक्यूमेंटेशन का जो भी कार्य होता है, क्योंकि साथ में बुध भी रहेगा तब तक आपको जो भी डॉक्यूमेंटेशन का कार्य होता है, सरकारी कागजों पर दस्तखत करते वक्त आपको सिग्नेचर करते समय पहले उस पेपर को पूरे अच्छी तरीके से पढ़ लेना चाहिए और उसके बाद ही किसी सरकारी कागज़ पर साइन करना चाहिए। अदरवाइज इस समय में किया हुआ आपका एक सिग्नेचर, बिना पढ़े किसी कागज़ को किया हुआ सिग्नेचर आपके लिए बड़ी समस्या भविष्य में क्रिएट कर सकता है। इसके बाद देखते हैं जब सूर्य ग्रह यहाँ तक रहेंगे, ठीक है जी। इसके बाद केतु ग्रह को देखते हैं। केतु ग्रह आपके 8th हाउस में विराजमान है। ये काफ़ी समय तक अभी यहाँ पर रहेंगे। 11 अप्रैल 2022 तक ये यहाँ पर वृश्चिक राशि में रहेंगे। इस समय में यदि आप मैरिड हैं तो आपको अपने स्पाउस के परिवार वालों के साथ बातचीत करते हुए
थोड़े अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए और अपने स्पाउस के परिवार वालों से सभी प्रकार से प्रेम और मेल मिलाप की भावना के साथ रहना चाहिए। उनसे किसी भी प्रकार की शत्रुता नहीं करनी चाहिए। इस समय में आपको अपने स्पाउस के परिवार वालों से या अपने माता पिता से आपको वारसे का लाभ भी प्राप्त हो सकता है। इसी समय आपको आपकी हेल्थ के लिए थोड़ा सा सतर्क रहने का समय रहेगा। इस समय में आपको अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए, बाकी ये समय उत्तम रहेगा। इसके बाद शनि ग्रह की बात करते हैं। शनि ग्रह आपके मकर राशि में आपके कार्य क्षेत्र पर विराजमान है, जो कि वक्री अवस्था में है। शनि ग्रह 23 जनवरी 2021 से लेकर के और 27 अप्रैल 2022 तक मकर राशि में रहेंगे। जब तक शनि ग्रह मकर राशि में रहेंगे तब तक यह आपके कार्य क्षेत्र में दिन प्रतिदिन आपके कार्य क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार से हार्ड वर्क को बढ़ाते रहेंगे। इस समय में आपका हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, आपको थकाने वाला होगा और कार्यों में सफलता देर से मिलना, जिससे कि आप टूट जाएं, आप परेशान हो जाएं, इस तरह की स्थिति यह शनि ग्रह क्रिएट करते हैं, जो कि अभी वक्री अवस्था में है। तो इसकी वजह से भी आपको इस समय में अपने यदि आप कहीं आपकी ऑफिस है, कंपनी है, तो अपने एम्प्लॉय से, और यदि आप जॉब करते हैं तो अपने कलीग्स के साथ में अच्छा व्यवहार रखना चाहिए और उनकी हेल्प करनी चाहिए। इस समय में यदि आपकी कोई फैक्ट्री है और वहाँ पर कोई लेबर कार्य करती है, तो आपको अपने लेबर के सभी प्रकार से सुख का ध्यान रखना चाहिए। उनके लिए भोजन की व्यवस्था यदि आप कराते हैं तो उसका आपको बहुत अच्छा बेनिफिट प्राप्त होगा। लेबर को किसी भी प्रकार से प्रताड़ित ना करें, क्योंकि यह शनि ग्रह की जब स्थिति यहाँ पर चलती है तो यह किसी न किसी प्रकार से लेबर के साथ कार्यों में मतभेद पैदा कर देती है, जिससे आपको बचना चाहिए और अपनी लेबर को खुश रख करके लेबर के खाने पीने की व्यवस्था करा करके आप शनि ग्रह को प्रसन्न करके यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। यह समय आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसके बाद बात करते हैं गुरु ग्रह की। गुरु ग्रह आपके कुंभ राशि में वक्री अवस्था में है। गुरु ग्रह 6 अप्रैल 2021 से 13 सितंबर 2021 तक कुंभ राशि में वक्री अवस्था में रहेंगी। जब तक ये यहाँ पर वक्री अवस्था में है तब तक ये आपको पिछले घर का रिजल्ट प्रदान करते रहेंगे। और इसके साथ साथ जैसे ही यह गुरु ग्रह, जब तक गुरु ग्रह यहाँ पर है तब तक इनकी सप्तम दृष्टि आपके संतान के स्थान पर है, क्रिएशन के स्थान पर है। अगर आप संतान के लिए प्लानिंग करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए उत्तम रहेगा। इस समय में आप अपनी आने वाली संतान के लिए प्लानिंग कर सकते हैं और उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद जब यह गुरु ग्रह 14 सितंबर 2021 से 19 नवंबर 2021 तक मकर राशि में रहेंगे, उस समय में आपको आपके कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। आपके पार्टनर्स के साथ, आपके लेबर के साथ, आपके कलीग्स के साथ अच्छे संबंध बनेंगे। आपको आपके बॉस का भी, अगर आप जॉब करते हैं, बॉस का भी अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। वह समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद बात करते हैं राहु ग्रह की। राहु ग्रह आपके सेकंड हाउस में आपके फैमिली के और आपके लिक्विड कैश के स्थान पर प्लेस्ड हैं, जो काफ़ी समय तक रहेंगे। 22 सितंबर 2020 से राहु ग्रह आपके सेकंड हाउस में प्लेस्ड है और 11 अप्रैल 2022 तक वृषभ राशि में गोचर करेंगे। तो जब तक राहु ग्रह यहाँ पर गोचर करते हैं तब तक आपको अपनी फैमिली के साथ, अपने परिवार वालों के साथ अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, किसी से कटु शब्द नहीं बोलना चाहिए। और इस समय में आपको अपने धन का भी ध्यान रखना चाहिए। जो आपका धन है उसके विषय में आप ध्यान रखें। इस समय में आप किसी भी प्रकार से धन का अपव्यय ना करें। इस समय में आप अपने धन का ध्यान रखें। और अब बात करते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह रह गए थे, तो शुक्र ग्रह आपके 6 हाउस में है। 6 हाउस में शुक्र ग्रह नीच राशि में है, परंतु इनकी सप्तम दृष्टि आपके लग्जरी के स्थान पर, आपके मैरिड लाइफ के स्थान पर कह सकते हैं, और इसके आप फॉरेन लैंड पर भी कह सकते हैं। आप शुक्र ग्रह इस हाउस में रह करके अपनी सप्तम दृष्टि से जब आपके 12th हाउस को देखेंगे तो यह आपको फॉरेन लैंड के माध्यम से या आपको आपके वैवाहिक जीवन का, आपके स्पाउस का सुख प्रदान करने में, सभी प्रकार के भौतिक सुख प्रदान करने में सक्षम रहेंगे। इस समय में आपको अपना जो भी कोई व्हीकल यदि आपके पास है
जो आपका पुराना व्हीकल है उसे एक्सचेंज करने का या चेंज करने का अवसर भी आपको प्रदान करेंगे। जैसे ही शुक्र ग्रह, जब तक शुक्र ग्रह यहाँ पर है, अपनी सप्तम दृष्टि से आपके 12th हाउस को देखते हैं, क्योंकि 12th हाउस वाहन का भी होता है, तो वह आपको एक नया व्हीकल परचेज कराने की भी कोशिश करेगा। और इसके साथ साथ आप यदि फॉरेन लैंड से कोई कनेक्शन है, फॉरेन लैंड पर आपका आना जाना रहता है, तो हो सकता है फॉरेन लैंड के माध्यम से भी आपको लाभ प्राप्त हो। इसके बाद बात करते हैं हम मून के ट्रांजिट की, देख लेते हैं। 17 अगस्त से 17 और 18 अगस्त को मून धनु राशि में रहेंगे, धनु राशि में रहेंगे। यह समय आपको आपके भाग्य में सपोर्ट प्रदान करने वाला होगा। इस समय में आपको धार्मिक कार्यों में रुचि होगी, आपका मन प्रसन्न रहेगा, आपके कार्य भाग्य के सहारे से पूर्ण होते नजर आएंगे। इसके बाद 19, 20, 21 अगस्त को मकर राशि में जब चंद्रमा शनि के ऊपर से गोचर करेंगे, तो वह समय आपके लिए आपके कारोबार के क्षेत्र में थोड़ा सा प्रेशराइज समय होगा। इस समय में आपको अपने किसी भी व्यापार या बिजनेस या जॉब के लिए अगर कोई डिसीजन लेना है तो उसे पेंडिंग कर देना चाहिए। 19, 20, 21 तारीख को आपको कोई अपना डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इस समय में लिया हुआ डिसीजन रॉन्ग हो सकता है और रॉन्ग डिसीजन की वजह से आने वाले समय में कठिनाई का सामना बिजनेस को लेकर करना पड़ सकता है। इसके बाद बात करते हैं 23, 24 अगस्त को जब चंद्रमा कुंभ राशि में गुरु के ऊपर से गोचर करेंगे। उस समय में चंद्रमा आपके प्रॉपर्टी, नेम, फेम और बैंक के अंदर का जो कैश होता है फिक्स अमाउंट के ऊपर से गोचर करेंगे, तो उस समय में आपको धन और धन से संबंधित कार्यों में, नेम फेम में, प्रॉपर्टी आदि से लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। जो मैंने डेट बताई है 22 और 23 अगस्त, इन डेट्स को आपके लिए मनी का किसी न किसी प्रकार से आने का योग रहेगा, यह आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसके बाद बात करते हैं 24 और 25 अगस्त मीन राशि में जब 24 और 25 अगस्त को जब चंद्रमा मीन राशि में गोचर करेंगे, वह डेट आपके लिए बैड डेट्स में मैंने लिखी है। मैंने बैड डेट में इसलिए लिखी है क्योंकि यह समय आपके लिए किसी न किसी प्रकार से टेंशन वाला रह सकता है। इस दिन आपको अपने किसी परम मित्र, अपने किसी फैमिली मेम्बर या अपने किसी रिलेटिव को लेकर के हॉस्पिटल में जाना पड़ सकता है। यह समय आपके लिए अच्छा नहीं है। इस समय में आपको या फिर आपको अपने रूटीन चेकअप के लिए हॉस्पिटल में डॉक्टर से मिलना पड़ सकता है, इसीलिए मैंने डेट बैड डेट्स में काउंट की है। इन डेट्स का आप पहले से ध्यान रखें। और इसके बाद जब चंद्रमा 26, 27 और 28 अगस्त को मेष राशि में गोचर करेंगे, ये डेट आपके लिए बहुत अच्छी और शुभदायी रहेगी। इस दिन आप अपने मन मस्तिष्क के अंदर एक बहुत ही सृजनात्मकता का अनुभव करेंगे। आप इस दिन शांत रहेंगे, आपको एक आध्यात्मिकता का ज्ञान प्राप्त होगा और आपके सभी कार्य शांतिपूर्ण तरीके से पूर्ण होते दिखाई देंगे। इस समय में आप हो सकता है आने वाले समय के लिए कुछ प्लानिंग करें कि भविष्य में आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आपका जीवन सफल हो सके और आप अपनी जीवन की सफलता को प्राप्त कर पाएँ। इसके बाद 29 और 30 अगस्त को वृषभ राशि में जब चंद्रमा रहेंगे, यह समय आपको, इस समय में आपको अपने फैमिली मेंबर के साथ वाणी पर कंट्रोल करके बात करनी चाहिए और जहाँ तक हो सके चुप रहने का प्रयास करें, जवाबदारी ना करें, क्योंकि इस समय में जब राहु के ऊपर से चंद्रमा गोचर करेगा तो वह किसी न किसी प्रकार से अपशब्द का प्रयोग करा देगा या आपके द्वारा कही हुई बात किसी को चुभ सकती है, जिसकी वजह से फैमिली के अंदर खटास उत्पन्न हो सकता है, मनमुटाव हो सकता है। इस समय में आपको अपने कैश के लिए, जो आपका लिक्विड कैश होता है, उसके लिए भी सतर्क रहना चाहिए। जब आप अपने ऑफिस या बिजनेस प्लेस पर जाते हैं या मार्केट में कहीं जाते हैं, तो इन डेट्स में आपको अपने धन को सेव करके रखना चाहिए। कैश ज़्यादा लेकर नहीं चलना चाहिए, अदरवाइज़ कैश गुम होने के चांसेस बनते हैं। इसके बाद जब आपका चंद्रमा मिथुन राशि में 31 अगस्त और 1 और 2 सितंबर को गोचर करेंगे, तो वह आपको आपके पराक्रम में वृद्धि करने के साथ साथ आपको आपके
भाई बहनों के, आपके बड़े और छोटे भाई बहनों का सुख भी प्रदान करेंगे। उनके विषय में आप चिंतन करेंगे, अपने भाई बहनों का आप विचार आपके मन में आएगा। और इस समय में हो सकता है आप कोई छोटी दूरी की यात्रा करें। हो सकता है बिजनेस के लिए आपको किसी छोटी दूरी की यात्रा के माध्यम से यात्रा के लिए जाना पड़े और यात्रा से आपको धन लाभ की प्राप्ति हो। इसके बाद जब कर्क राशि में 3 और 4 सितंबर को चंद्रमा गोचर करेंगे, उस समय में आपको आपकी माता का हालचाल पूछने से लाभ प्राप्त होगा। यदि आप अपनी माता के साथ रहते हैं तो माता की सेवा करने से लाभ प्राप्त होगा। और आपको इस समय में आपके घर का सुख प्राप्त होगा, आपके दिल के अंदर सुकून प्राप्त आपको होगा। आप अपनी माता से अच्छे संबंध बना पाएंगे, माता के माध्यम से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। 5 और 6 तारीख में जब चंद्रमा सिंह राशि से जाएंगे, उस समय में आप यदि किसी से प्यार करते हैं तो उससे अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं। परंतु इस समय में जब तक मंगल बुध और सूर्य यहाँ पर रहेंगे, आप केवल इजहार करने का सोच पाएंगे, कर नहीं पाएंगे। और यदि कर देते हैं तो वह बात पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि सूर्य बुध और मंगल ये जो प्लेनेट अब तक यहाँ पर है, यह विचारों का बाहुल्य तो आपके मन में चंद्रमा के आने से बन जाएगा। बहुत सारे विचार आपके मन में आ सकते हैं, परंतु उस किसी भी विचार पर एक्शन कराने के लिए जो पावर चाहिए होती है उसे वे रोक देते हैं। इस समय में यदि आप किसी से अपने प्यार का इजहार भी करते हैं तो वह भी आपके लिए सही नहीं रहेगा, क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ कोई ना कोई बात आपकी सामने वाले को ऐसी लग सकती है जो जिसे कहते हैं ईगो हर्ट करना। सामने वाले की ईगो हर्ट हो सकती है, जिसकी वजह से दिक्कत हो सकती है। तो इस समय में अपना ध्यान रखें। और जब चंद्रमा कन्या राशि में 7 और 8 तारीख को गोचर करेंगे, तो उस समय में 7 और 8 तारीख मैंने सितंबर की यहाँ पर नोट की है। उस समय में आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। इस समय में आपको किसी से भी किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए और लड़ाई झगड़े से बचकर रहना चाहिए, क्योंकि इस समय में जब यहाँ पर चंद्रमा गोचर करते हैं, वह किसी न किसी प्रकार से लड़ाई झगड़ा परेशानी ये चीज़ें सामने खड़ा कर देते हैं। तो उन चीज़ों से बचकर चलना चाहिए। उन चीज़ों से बचने के लिए आपको भगवान श्री हरि के पवित्र नामों का कीर्तन करना चाहिए, और उनके किसी मंत्र का या आपके गुरुदेव का दिया हुआ कोई मंत्र है तो उस मंत्र का चैंटिंग करना चाहिए, मनी मन मनन करते रहना चाहिए, जिससे कि आप निगेटिव परिस्थिति से आसानी से निकल पाएँ। इसके बाद जब चंद्रमा तुला राशि में 9 और 10 तारीख को गोचर करेंगे, 3 और 4 तारीख मैंने आपके लिए सितंबर की यहाँ पर गुड डेट्स में काउंट की हैं, क्योंकि इस दिन आपको 3 और 4 तारीख में आपको आपकी माता का सुख प्राप्त होगा, माता के माध्यम से लाभ प्राप्त होगा। 9 और 10 तारीख सितंबर को जब चंद्रमा आपके 7th हाउस से पास होंगे, तो उस समय वे आपको आपके स्पाउस का, आपके पार्टनर का पूरा सहयोग प्रदान करेंगे। और इस समय में आप अपने स्पाउस के साथ रोमांटिक रहेंगे और अपने वैवाहिक जीवन का पूरा एडवांटेज प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में आप अपने वैवाहिक जीवन में अपने पार्टनर से जितनी भी आशा करेंगे, जिस प्रकार की आशा आप करते हैं, वह सब चीज़ें आपको प्राप्त होंगी। इसके साथ साथ जब आपके 7th हाउस से 9-10 तारीख को चंद्रमा गोचर करेंगे, तो उस समय में आपका पार्टनर आपको आपके बिजनेस के लिए, आपके व्यापार के लिए, आपकी जॉब के लिए कुछ ऐसा नया कार्य बताएगा जिसे करने से आपको आगामी भविष्य में लाभ प्राप्त हो। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। इस दिन में आपके पार्टनर का, आपके बिजनेस पार्टनर का मूड भी बहुत अच्छा रहेगा, और उनका और आपका आपसी जो जिसे कहते हैं मन मिलाव होना या एक दूसरे की बातों की अंडरस्टैंडिंग होना, वह बहुत अच्छी मात्रा में रहेगा, जिसका आपको लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद वृश्चिक राशि में जब 11, 12 और 13 सितंबर को जब चंद्रमा गोचर करेंगे केतु के ऊपर से, तो वह समय आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। उस समय में आपको अपने किसी पुरानी बीमारी की वजह से, अपने किसी पुराने ऋण की वजह से परेशानी आ सकती हैं। इस समय में आपको अपने गुप्त अंग का भी ध्यान रखना चाहिए। इस समय में कोई रोग अगर आपको है तो उसका पहले से ही ट्रीटमेंट करा के चलना चाहिए। इस समय में ये जो समय है, इस समय में आपको अपने स्पाउस के परिवार वालों के साथ मिलना हो सकता है, परंतु उनसे मिलते वक्त आप अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें और उनके हित के शब्द ही बोलें, उनके अहित का कोई शब्द ना बोलें, तो आपके लिए लाभदायक रहेगा। इस डेट को मैंने
12 और 13 डेट जो सितंबर की डेट है मैंने यहाँ पर काउंट किया है बैड डेट में। आप इन बैड डेट्स को नोट कर सकते हैं। इसके साथ साथ 13 और 14 सितंबर जब धनु राशि में चंद्रमा गोचर करेंगे तो इस समय में आप रिलीजियस हो जाएंगे और आपको कोई लंबी दूरी की रिलीजियस प्लेस की यात्रा करने का लाभ प्राप्त होगा। और यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपको इस समय में किसी हायर एजुकेशन के लिए, एजुकेशन प्राप्ति के लिए बुलाया जा सकता है, या कोई फॉर्म सबमिट करने के लिए किसी बड़ी संस्था में आपको जाने का लाभ प्राप्त होगा। यह समय आपके लिए लाभदायक रहेगा, इसलिए इस डेट को मैंने गुड डेट में काउंट किया है। इस समय में आपको आपके भाग्य के सहारे से जो चीज़ों की प्राप्ति होती है वह सब चीज़ें प्राप्त होती दिखाई देंगी। इसके बाद 16 और 17 सितंबर मकर राशि में जब चंद्रमा गोचर करेंगे उस समय में आपको अपने बिजनेस के लिए कोई भी प्लानिंग नहीं करनी चाहिए। अगर आप अपने बिजनेस के लिए कोई भी प्लानिंग करते हैं तो वह प्लानिंग आपके लिए सफलदायक सक्सेस नहीं होगी। इस समय में आपको अपने किसी भी कार्य के लिए अगर कोई डिसीजन लेना है तो उस डिसीजन को पेंडिंग कर देना चाहिए, और उसे पेंडिंग करने के बाद उस डिसीजन को 1-2 दिन के बाद लेने से लाभदायक होगा। इस समय में हो सकता है आपके कार्य क्षेत्र में आपकी हार्ड वर्किंग बढ़ जाए, जिसकी वजह से आपको थकान सा या फील सी महसूस हो, तो उसके लिए थोड़ा सा मेडिटेशन करें और अपने खाने पीने का ध्यान रखें, तो यह समय आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसके बाद देख लेते हैं इस महीने में आने वाले, इस समय में आने वाले व्रत और पर्व के बारे में। 11 अगस्त 2021 को हरियाली सिंधारा तीज रहेगी का पर्व रहेगा, व्रत और पर्व रहेगा। 22 अगस्त 2021 को रक्षाबंधन का पर्व रहेगा, और 30 अगस्त 2021 को श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत मनाया जाएगा। 14 सितंबर 2021 को श्री राधाष्टमी का पर्व रहेगा। तो ये थी व्रत और पर्वों की जानकारी। आप सभी को एडवांस में व्रत और इस महीने में आने वाले व्रत और पर्वों की हार्दिक शुभकामनाएं। और यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आपके पास इस वीडियो को लेकर कुछ सुझाव है तो आप वह सुझाव मुझे कमेंट के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा, जो मैंने बैड डेट्स बताई हैं, इन बैड डेट्स में बचने के लिए अगर मान लीजिए आपको कोई विशेष कार्य करना ही हो तो आप क्या उपाय करें जिससे कि आपका वह बैड डेट्स का जो बैड नेगेटिव रिजल्ट है वह आपके ऊपर पूरा इफेक्ट ना डाल पाए। तो उसके लिए आपको बहुत ही ईजी उपाय बताता हूँ। यदि आपके गुरु का दिया हुआ कोई गुरु मंत्र आपके पास है, या आपके कोई इष्ट देव आपने बनाए हैं, उन इष्ट देव का कोई मंत्र है या उनका नाम है, उनके नाम का आप उच्चारण करें, चैंटिंग करें। अपने गुरु का दिया हुआ गुरु मंत्र का चैंटिंग करें। इस दिन आप शांत रहें, इन बैड डेट्स में आप शांत रहने की कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान लगाने की कोशिश करें। इन डेट्स में यदि आप स्पिरिचुअल होते हैं तो जो निगेटिव इफ़ेक्ट जो प्रकृति की तरफ से, भौतिक प्रकृति की तरफ से निगेटिव इफेक्ट डाले जाते हैं, वह स्पिरिचुअल जब आप हो जाते हैं तो वह अपना इफेक्ट नहीं डाल पाते। मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।